मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, दाऊद इब्राहिम और मोहम्मद शहाबुद्दीन एक चौकड़ी है जो राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने के लिए, आतंक फैलाने के लिए सिवान की धरती से पूरे देश को नुकसान किया जा रहा है। मोहम्मद शहाबुद्दीन ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है। वो हिंदू मुस्लिम में नहीं रहते थे या जात पात में नहीं रहते थे। तो उन्हें सम्मानित करने का काम स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। एनडीए और बीजेपी को विकास से कोई मतलब नहीं है और न्यूसेंस पैदा करना, गलत तरीके का प्रचार करना, अच्छे को बुरा बना देना, उनका मकसद एक ही है कि हम किस तरह से गुमराह करके वोट लें। और एक संत तो है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान। आप डॉक्टर शहाबुद्दीन को मानते हैं उस कैटेगरी में? अरे कैसे नहीं मानेंगे भाई। अवध बिहारी चौधरी साहब, यहाँ अल्पसंख्यक समाज के लोग भी बैठे हुए हैं आपके साथ। मोहम्मद शहाबुद्दीन बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ आपने काम किया है। जो शहाबुद्दीन का व्यक्तित्व था या चरित्र था या कैरेक्टर था, उसको कैसे देखते हैं आप? डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन एक बहुत बड़े सोच और समझदारी के नेता थे और उनके प्राथमिकता विकास था। इसीलिए सिवान के लोग उनको विकास पुरुष के नाम से पुकारा करते थे। आज भी कहते हैं कि विकास पुरुष, तो लोग कहेगा डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन। आपने देखा कि एमपी लैड का पैसा जो दिया जाता है खर्च करने के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और सर्वेक्षण उन्होंने कराया था कि एमपी कोटा का 100% खर्चा विकास में कौन किया है। तो सर्वे में आया था कि 1 नंबर में सिवान का डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन है, जिसने अपने पैसे को 70% खर्च कर दिया है। तो उन्हें सम्मानित करने का काम स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। इसी से समझिए कि वह व्यक्ति विकास में काफ़ी सक्रियता के साथ क्षेत्र के जनता की सेवा करते थे। उसी अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी के लोग आते हैं, योगी आदित्यनाथ जी आते हैं और माफिया, गुंडा, गैंगस्टर, बदमाश, तमाम तरह की उपाधियों से नवाजते हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन को। देखिए, एनडीए और बीजेपी को विकास से कोई मतलब नहीं है और न्यूसेंस पैदा करना, गलत तरीके का प्रचार करना, अच्छे को बुरा बना देना, उनका मकसद एक ही है कि हम किस तरह से गुमराह करके वोट लें। तो गुमराहियत के भाषा वो लोग बोलते हैं, उसमें सच्चाई कहीं नहीं रहती है। डॉक्टर साहब के साथ आपने काम किया है और कदम से कदम मिलाकर आपने काम किया है। किस रूप में आपके साथ उनका संबंध था? मेरे साथ बहुत ही अच्छा संबंध था और हमको वो सीनियर के रूप में इज्जत देते थे और मैं भी उनको एक अच्छे सोच समझदारी रखने वाले समझ करके उनके साथ मेरा बहुत ही अच्छा संबंध रहा। कहीं किसी तरह के ईव बट नहीं था। हिंदू मुस्लिम इस तरह की कोई फीलिंग? कोई हिंदू मुस्लिम किसी तरह के फीलिंग नहीं थे। हाँ, बीजेपी वाले का आदत है हिंदू मुस्लिम करना, क्योंकि हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो उनको एक भी वोट नहीं मिल सकता, इसलिए कि विकास से उन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन जब यहाँ सांसद थे, नेतागिरी करते थे, तो कभी अपने धर्म विशेष को देखकर, जाति विशेष को देखकर विकास का काम करते थे? मोहम्मद शहाबुद्दीन ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है। वो हिंदू मुस्लिम में नहीं रहते थे या जात पात में नहीं रहते थे। उदाहरण के तौर पर एक बार कब्रिस्तान के घेराबंदी के लिए कुछ लोग हमारे क्षेत्र से गए, तो उन्होंने कहा कि एक बात आप लोग कीजिए। मुस्लिम जानकर लोग गए होंगे। उन्होंने कहा कि आप लोग सीधा सीधी हमारे एमएलए हैं, मंत्री हैं, अवध बिहारी चौधरी के पास चले जाइए। इस तरह के
कार्यों में रुचि लेते हैं और हम तो सामान्य रूप से सबका विकास में लीन रहते हैं, सबका विकास। लेकिन आप जाइए और वहाँ जाइए, वो आपके काम को करेंगे, घेराबंदी कराएंगे। अब सोच सकते हैं कि किस तरह से माने वो हमको देखते थे या हम देखते थे कि काम जो जाता था उसको हमारे पास भेजते थे कि वो करेंगे इस काम को। मोहम्मद शहाबुद्दीन को आपने कहा ना कि विकास पुरुष थे, तो सिवान के डेवलपमेंट के लिए मोहम्मद शहाबुद्दीन का योगदान क्या है? जितने भी डेवलपमेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन और अवध बिहारी चौधरी के ज़माने के हैं, और वह डेवलपमेंट आँख से दिखलाई देता है। इंडोर स्टेडियम, राजेंद्र स्टेडियम, विद्या मोहन महाविद्यालय, आपका जो है टाउन हॉल, ये तमाम चीज़ जो DAV कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनानी कॉलेज, ये तमाम चीज़ आज भी हाजिर है। वो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की कीर्ति है। जब तक धरती आकाश रहेगा, सूरज चांद रहेंगे, शहाबुद्दीन के विकास को यह सीवान की जनता कभी नहीं भुला सकती है। चौधरी साहब, डॉक्टर शहाबुद्दीन के बारे में आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं और उनके नाम के आगे डॉक्टर लिखा है, तो इतने पढ़े लिखे भी थे क्या? बहुत पढ़े लिखे थे, उन्होंने तो बहुत सारे किताब लिखा है। इतना ज़्यादा मैंने वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते थे कि जहाँ रहते थे वहाँ कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे। तो वो PhD थे, डॉक्टरेट थे, इसलिए डॉक्टर शहाबुद्दीन हम आपको कह रहे हैं। MA के पास करने के बाद वो PhD किए थे, इसलिए डॉक्टर शहाबुद्दीन थे। डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी उनको। हाँ बिल्कुल, डॉक्टरेट की। तो जो PhD कर लेगा वो डॉक्टरेट की उपाधि। तो वो जो छवि है कि वो माफिया, गुंडा, बदमाश, गंदा है, इसमें कहीं कोई जान नहीं है। ये न्यूसेंस लोग जो मतलब धार्मिक उन्माद पैदा करके वोट लेते हैं, उन्हीं लोगों की सोच समझदारी वही लोग कहते थे। आम जनता कहती थी कि विकास पुरुष है और ये सच्चा इंसान है और कहीं भी जात पात नहीं करते हैं, समाज के सभी वर्गों के साथ रहते हैं। हाँ, जहाँ जुल्म अत्याचार होता था वहाँ वो खड़ा होकर के न्याय करते थे। जो गलत था उसको गलत कहते थे, जो अच्छा था उसका अच्छा कहते थे। तो वो संत पुरुष थे। संत पुरुष क्या होता है? जिसका मन मिजाज सही हो वही संत है। और संत ही हो और मिजाज ठीक नहीं हो और सही तरीके के फैसला नहीं करे, समाज में सबको सही तरीक़ा से तरजीह नहीं दे, तो हम उसको कहाँ से संत? संत का माने हुआ कि पवित्र हृदय, पवित्र मन, उपकार करने वाला, सबका कल्याण करने वाला व्यक्ति को ही हम संत कहते हैं। और एक संत तो है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। तो आप डॉक्टर शहाबुद्दीन को मानते हैं उस कैटेगरी में? अरे कैसे नहीं मानेंगे भाई। जिसने कर्म अच्छा किया, विकास किया, कल्याण किया, सबको लेकर चला, तो हम तो कहेंगे कि वो अच्छे इंसान थे। तो अच्छे इंसान को जेल में जाना पड़ा, और वो तो परिस्थिति होती है। कोई किसी तरह के, जैसे लालू प्रसाद यादव, और चारा खाए हैं, वो चेक काटते थे, वो तो एज ए मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइल आती है, दस्तखत किया जाता है, तो उनको लोग फंसा दिया कि नहीं षड्यंत्र के तहत। उसी तरह से इनके साथ भी हुआ होगा, षड्यंत्र हुआ होगा कि अच्छे आदमी अच्छा काम करता है, कहीं ना कहीं इसको फंसाने का काम करो ताकि इसके बढ़ते कदम को हम लोग रोक सकें। इनकी लोकप्रियता से लोग घबरा गए थे, विपक्षी। इनके लोकप्रियता से लोग घबरा नहीं गए थे। सिवान जिला के लोग प्रसन्न थे और RSS, BJP, बजरंग दल वाला का घबरा गए थे। ये लोकप्रिय आदमी है, ये बहुत काम करता है विकास के, हमारे साथ लोग नहीं रहते हैं यह आदमी, तो इसलिए उनके ऊपर लोग हमेशा गंदा गंदा स्लोगन दे करके और लोगों को गुमराह करने का काम ये NDA वाले करते थे और कोई नहीं करता। अच्छा, उनकी लोकप्रियता इतनी थी सिवान में? बिल्कुल लोकप्रियता। मैंने कहा कि जो आदमी इंजीनियरिंग कॉलेज किया,
जो यूनानी कॉलेज किया, जो आदमी जो है इस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया, विद्या भवन बनाया, टाउन हॉल बनाया, इंडोर स्टेडियम बनाया, राजेंद्र स्टेडियम है, क्या कहिएगा। बहुत कुछ बनाया, बहुत कुछ हम ये बोल रहे हैं, आप बाहर हो रहा है, हाँ। बाहर से हैं, आप जरा देख कर घूम करके 2-4 को देख लीजिए कि हम जो बोल रहे हैं वो भी अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। और उनके मरने के बाद मरने के बाद भी सिवान के लोग कहते हैं, अभी भी नारा लगता है, मोहम्मद शहाबुद्दीन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नारा लग रहा है, अच्छा, अमृत की नारा लग रहा है कि अमर रहे। अब बताइए ना, मैंने अच्छे जो आदमी है, अच्छा जो काम किया है, नहीं रहा दुनिया में, इसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि शहाबुद्दीन अमर रहे। लालू प्रसाद यादव जी बहुत मानते थे शहाबुद्दीन जी को। बहुत मानते थे। शहाबुद्दीन साहब कहे थे कि लालू जी के सामने राजनीति में मैं आँख खोला हूँ और उन्हीं के सामने मेरा आँख बंद हो जाएगा, लेकिन मैं उनको छोड़ नहीं सकता हूँ। वो हमको मानते हैं, हम उनको अभिभावक जैसा इज्जत प्रतिष्ठा हमेशा देते रहेंगे। ये संबंध था, ये संबंध था, बहुत मधुर संबंध था, बहुत अच्छा संबंध था, बहुत जो मधुर। सिवान का चुनाव है, लग ही नहीं रहा है कि मोदी, अमित शाह, योगी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, पूरा सिवान का जो चुनाव है वो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के इर्द गिर्द, उनके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द केंद्रित हो गया है। ये सिवान है, ये राजेंद्र भूमि है और मौलाना मौलवी साहब की कर्म भूमि है, ब्रज किशोर बाबू की भूमि है। आप जानते हैं कि देश को मतलब रास्ता, संघर्ष का रास्ता दिखाने का काम यह जो है सिवान बिहार ही करते रहा है, और पूज्य महात्मा गांधी जी को बापू बनाने का काम ये बिहार के चंपारण की धरती नहीं किया। इसलिए यह धरती उपजाऊ है और शांति सद्भावना, आपसी भाईचारा बिल्कुल मजबूत है। हिंदू और मुस्लिम सब आपस में भाई भाई रह करके हर त्यौहार को मनाते हैं और सुख दुख मनाते हैं, एक दूसरे के त्यौहार में, एक दूसरे के पर्व में, एक दूसरे के साथ शादी विवाह में दोनों जाता है। इसलिए काफ़ी आपस में मिल्लत और आपस में प्रेम है जी। अच्छा, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन जब यहाँ थे तो एक छवि बनाई गई कि माफिया, बहुत बड़ा आतंक, जबान सी जबानी किसी को कुछ आप कह सकते हैं, आपके पास सबूत क्या है? जो मन करे सो बोलिए, किसी को कुछ कह सकते हैं, यह मुंह आज़ाद है कुछ कहने के लिए, लेकिन गैर जिम्मेदाराना बात नहीं बोलना चाहिए। कहीं से माफिया नहीं थे, कोई माफिया का उनके अंदर कैरेक्टर नहीं था। न्याय पुरुष थे, न्याय करते थे, अन्यायिक बात करते थे, विकास के काम करते थे, समाज के सब वर्ग को लेकर चलते थे। यानी मसीहा थे, अच्छे आदमी थे, लीडर थे, लीड लेते थे और सबके दुख सुख में शामिल होते थे। तो ये जो पूरी तरीके से फैलाया गया कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, दाऊद इब्राहिम और मोहम्मद शहाबुद्दीन एक चौकड़ी है जो राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने के लिए, आतंक फैलाने के लिए सिवान की धरती से पूरे देश को नुकसान किया जा रहा है। ये कहने वाले लोग कहते रहेंगे, हम लोगों ने कोई चीज़, जिस चीज़ को आँख से नहीं देखा है उसके बारे में हमें क्या बर्ताव से करना है। हमने जो चीज़ देखा है, जो साथ में रह करके उनको जानने का कोशिश किया है, उस बातों पर हमने आपको बतलाया। निश्चित रूप से आपने बताया। और जो चौकड़ी, तो अब क्या बोलें, बोलना नहीं चाहिए। देश के सत्ता और शासन में बैठने वाले कुछ लोग हैं जो बड़े पदों पर हैं, उनके बारे में, उनके डिस्ट्रिक्ट में उनको लोग क्या कहते थे और वो कौन सा कर्म किए थे। पूज्य महात्मा गांधी थे क्या वहाँ के? आज देश के बड़े लोग बने हुए हैं। कहा जाता है देहात में कि चलनी हंसे सूप को जिसमें 77 गो है छेद। बुझ रहे हैं बात? चलनी आटवा नहीं चलना देता है, कितना छेद है। सूप हंसे तो हंसे, चलनी भी हंसे। चलनी हंसे, चलनी क्यों हंसे? उसमें तो अपना ही छेद है। इसलिए
ये सब बारे में बिल्कुल तथ्यहीन है, और जिस चीज़ को आंख से देखिए उसी चीज़ के बारे में वर्णन कीजिए। आपने आंखों से देखा उनको, आपने बताया भी कुछ ऐसी बातें जो समाज में दर्शकों तक पहुंचे, जो आपने अनुभव किया है और महसूस किया है डॉक्टर शहाबुद्दीन के साथ रह के। मैंने कहा कि वो एक अच्छे इंसान थे। कोई उदाहरण दीजिए। जैसे उदाहरण आपने कब्रिस्तान वाला उदाहरण दिया, कोई और एग्जांपल दीजिए। मैंने कहा कि एक सच्चे इंसान थे। उदाहरण के तौर पर समाज हित में उन्होंने बहुत कुछ काम किया है, तो जो काम किया है वही उदाहरण है। वो अपने लिए व्यक्तिगत तो नहीं है, वो सब अच्छे काम किए हैं, सबके फायदे के लिए काम किए हैं, तो वह एक अच्छा इंसान ही अच्छा सोच सकता आप है। एक बड़े भाई की भूमिका में उनके साथ थे, कुछ यादें जो आप शेयर करें। अब तो मैंने कहा कि जहाँ भी किसी तरह के दिक्कत होती थी कोई, तो वहाँ पर शहाबुद्दीन साहब आते थे और बैठ कर के चिंतन मनन करके विकास के मुद्दे में, या कोई किसी के कमज़ोर आदमी को कोई सता रहा है तो उसके बारे में वो खड़ा होकर के उसको सल्टा देते थे और उसको जो है न्याय दिलवा देते थे। बहुत इस तरह के उदाहरण है कि गरीबों के मदद में कहीं पीछे नहीं हटते थे। कोई लिटिगेशन हो गया, कोई ज़बरदस्ती किसी को तंग तबाह करता था, तो वहाँ खड़ा होकर के गरीब के पक्ष लेते थे, पक्ष नहीं लेते थे, न्याय करते थे और न्यायिक पुरुष थे। इस तरह के अनेकों बात जो मैंने कहा कि गरीबों के हित में, बेसहारों के हित में, बेजुबानों के हित में, उसके कल्याण और उसके रक्षा के लिए बहुत ऐसे मामले रहे हैं जिसमें शहाबुद्दीन साहब खड़ा होकर के लोगों को मदद किया। अपना दरबार था, किसी को कानून में जाने नहीं देते थे, कहते थे कि यहीं से हटा लो। नहीं, अच्छा बात है ना, पंचायती राज की कल्पना पूज्य महात्मा गांधी ने किया था। अब पंचायती करके समस्या का निदान अगर हो जाए तो कोर्ट कचहरी को भी मदद मिलेगा और लोगों को बिना पैसे का न्याय मिल जाएगा, तो इससे बढ़िया और कुछ क्या हो सकता है। ये तो अच्छा काम है। तो उनका बेटा भी चुनाव लड़ रहा है। लड़ रहे हैं बाबू ओसामा रघुनाथपुर से, चुनाव जीतेंगे, भारी मार्जिन से जीतेंगे। जनता उनको जिता रही है, जनता के ही बल पर न जीतना है। तो जनता का मिजाज है कि बाबू ओसामा को हम लोग राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन लालटेन लेकर आए हैं, उनको हम लोग चुनाव में जिता करके आए अपना हम लोग काम कराएंगे। ओसामा के साथ जनता है। वो तो आप मैंने मौके पर घूम करके पता लगा लीजिए, उसके साथ जनता काफ़ी जम करके है। ओसामा बाबू के साथ खूब जनता है और सब वर्ग की जनता उनके साथ है। बढ़िया। हिंदू भी है। हिंदू और मुस्लिम का तो कोई वहाँ पर बातें नहीं चल रही है। ये बात चल रही है कि ओसामा बाबू नौजवान हैं, इनको हम लोग जिताएंगे तो ये बढ़ चढ़ करके विकास के काम करेंगे। शहाबुद्दीन का अक्स लोग देख रहे हैं उनमें, जरूर। छाया देख रहे हैं। क्या शहाबुद्दीन की छाया देख रहे हैं ओसामा में। सवाल है कि ओसामा जो है जिस तरह के अपने कार्य करते हैं, लोगों को मिला जुला कर रखते हैं, सबके दुख सुख में पहुंचते हैं, सब लोगों के लिए काम करते हैं, तो निश्चित अच्छा तरीके से उनके अच्छे नज़र से लोग देख रहे हैं। तभी तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उनको टिकट दिया है, अच्छा ही समझ करके ना। अच्छा आदमी है, अच्छा काम करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं जी। और अमित शाह और योगी जी कहते हैं कि गैंगस्टर के बेटे को टिकट दिया है, जंगल राज आ जाएगा। मैंने कहा कि एनडीए, आरएसएस, बीजेपी के पास गंदा प्रचार करने के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। वो लोग झूठ के सांच और सांच को झूठ बनाने का सबसे बड़ा अगर औजार है और सबसे ज़्यादा बोलने की शैली है तो उन्हीं दोनों महानुभावों के पास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका।